नमस्कार साथियों, मेरा आपके अपने चैनल में स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सारदिया। मेरा न्यू शो भविष्य की बात आपके साथ मेरे साथ रहेंगे मध्य प्रदेश से बीजेपी से कन्नौज खातेगांव विधानसभा के क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक पंडित आशीष जी शर्मा। आपका अपने चैनल में स्वागत है। हमारे साथ है लोकप्रिय विधायक कन्नौज खातेगांव विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष जी शर्मा। उनसे हम भविष्य की चर्चा करेंगे कि भविष्य में आने वाली सरकार और बेरोजगारों के लिए क्या रोजगार है, सभी विषय में आपसे बात करेंगे। जैसा कि कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है, उस तरह से आपका क्या विचार है भविष्य में? मेरे क्षेत्र के एक होनहार युवा जिन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान और क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है, उनका पहला इंटरव्यू वो मुझे आज कर रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य उनका बहुत उज्ज्वल हो, ये मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक बात है सरकार की और भविष्य की योजनाओं की, हम निरंतर इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों का विस्तार हो रहा है, सिंचाई परियोजनाएं आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम उन्नति कर रहे हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र का समग्र विकास करना मेरा लक्ष्य है और उसी ध्येय को ध्यान में रखकर मैं लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से विकास की योजनाएं क्षेत्र को मिला। बेरोजगार देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये समस्या भी है। इसलिए हम देश तक तो नहीं, मध्य प्रदेश सरकार और आपके क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए क्या ऐसी योजना लानी जिससे बेरोजगारी खुद हद तक कम हो जाएगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को आकार दिया है और इस कारण आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार की जो योजनाएं हैं वो युवाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि वित्तीय मदद के कारण वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। शासकीय नौकरियों के प्रति लोगों का स्वाभाविक रुझान होता है, लेकिन शासन की और सरकारी नौकरियां मिलना उनकी अपनी सीमाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से व्यापक पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। आज ही बजट आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि लगभग 60 लाख नौकरियाँ सरकार देने वाली है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि नौकरी करने वाले युवाओं के लिए आशा भरी खबर है। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय करके अपना जीवन संवारना चाहते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वो स्वरोजगार को करके और अपने आर्थिक आधार को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि लॉकडाउन 2 साल से लग रहा है, कई लोगों ने नौकरियां खोई है अपनी, किसी ने बिजनेस बंद किया। लॉकडाउन के कारण लोग डरे हुए हैं, जिससे नया स्टार्टअप करने से डर रहे हैं। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित ही कोविड की महामारी के कारण व्यापार व्यवसाय बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोविड की महामारी के दौरान भी बहुत मदद छोटे व्यापारियों की और जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ था उनकी वित्तीय तौर पर की है। क्योंकि इसके कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, इसलिए भारत इससे अछूता रह जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी कोविड की महामारी के कारण बहुत लोगों की जानें गई, पूरा व्यापार व्यवसाय क्षेत्र लॉकडाउन के कारण बंद रहा। पर इस सदमे से और इस संकट से हमारा देश उभरा है। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर आने वाले वर्षों में बहुत अच्छे स्थान को हासिल करेगी और इस महामारी के दौर में भी कई देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन भारत चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, इसने इस गंभीर समय में भी अपनी मजबूती को बनाए रखा। जैसा कि आप 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं कन्नौज खातेगांव विधानसभा से, और आप इस बीच में जनता के बीच रहते हैं और सभी से मिलते जुलते हैं, ऐसी कोई सी समस्या जो 7 से 8 साल में जनता के बीच में आप पूरी नहीं कर पाए, जो भविष्य में पूरी करोगे? देखिए, कई सारी समस्याएं नित नई जन्म लेती हैं, जनता की अपेक्षाएं भी बहुत सारी होती हैं और विकास तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम हो जाता है तब जनता दूसरे काम की मांग करती है। सड़क बन जाती है तो फिर लोगों की अपेक्षा ये भी रहती है कि इस पर सड़क बत्ती भी लगना चाहिए। सड़क बत्ती लग जाती है तो फिर लोग चाहते हैं कि उसका फुटपाथ भी बनना चाहिए। इसलिए समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई कई सारी नित नए आती रहती हैं। पर अभी भी मेरा सपना है कि कुछ सिंचाई परियोजनाएं मेरे क्षेत्र में 2023 तक आ जाए, ताकि हर खेत तक मैं सिंचाई का पानी पहुंचा सकूं। आपके क्षेत्र में युवा खिलाड़ियों को क्या सौगात मिलेगी खेल के रूप में? खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सारे खिलाड़ी इस समय हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है और क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसे सब खिलाड़ियों के लिए हम खातेगांव में
सर्व सुविधा युक्त फ्लड लाइट वाला स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। कन्नौज में भी स्टेडियम के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बचखाल में एक स्टेडियम हमने बनाया है। और जब भी खिलाड़ियों को संसाधनों की आवश्यकता होती है, हम अपने स्तर पर मदद करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें यहाँ खेलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त साधन और समाज का सकारात्मक सहयोग लगातार दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी और ज़्यादा खेलों के क्षेत्र में हमको गौरवान्वित करेंगे। जैसा कि महंगाई बढ़ रही है और लॉकडाउन के कारण लोग परेशान भी है, आमदनी बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये समझिए, आज से 10 साल पहले किसी वस्तु का क्या भाव था, आज उस वस्तु का क्या भाव है। आज से 10 साल पहले लोग झोपड़ियों में रहते थे, आज हजारों लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास में हैं। आज से 10 साल पहले एक गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी ठीक से नहीं पढ़ा पाता था, उसके नाश्ते की व्यवस्था नहीं कर पाता था, किताबें नहीं खरीद के दे पाता था। लेकिन आज सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए मध्याह्न भोजन से लेकर किताबों से लेकर ड्रेस से लेकर साइकिल से लेकर लैपटॉप से लेकर छात्रवृत्ति और हॉस्टल तक खोलने की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यक्ति अस्पतालों पर सरकारी पर निर्भर था, बाजार की दवाइयाँ गोलियाँ इलाज में नहीं करा पाता था, लेकिन आज 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से भी हमने हजारों मरीजों का इलाज कराया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि महंगाई किस स्तर पर बढ़ी है, उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ये चर्चा का विषय भी हो सकता है और अध्ययन का विषय भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है, जहाँ पर मलिन बस्तियाँ हुआ करती थी, जहाँ लोग खुले में शौच करने जाते थे, जहाँ छतों पर से पानी टपकता था, आज वो गरीब व्यक्ति मेरे क्षेत्र का पक्के मकान में रह रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीबी दूर करने के लिए सबसे अच्छा कोई काम हुआ है तो मोदी जी और शिवराज जी की सरकार में हुआ। आज जिसके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, गरीब परिवारों के बच्चे जो स्कूल की डेली तक नहीं जा पाते थे, आज वो डॉक्टर इंजीनियर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ गरीबी दूर करने में इससे बड़ा उदाहरण और कोई सा नहीं हो सकता। जैसे कि कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कन्नौज को जिला बनाने की मांग आगे से चल रही है और काफ़ी विकास होगा, इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, देवास जिला जो मुख्यालय है उससे निसंदेह हमारे क्षेत्र की दूरी 100 से 150 किलोमीटर है और सुदृढ़ प्रशासनिक संचालन के लिए जिला मुख्यालय का करीब होना आवश्यक है। मैं मानता हूं कि सरकार तक हमने ये विषय पहुंचवा दिया है कि हमारे क्षेत्र में भी जिला बनने की प्रबल संभावना है। भौगोलिक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिले का विभाजन होना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में भी जो आवश्यक कदम है वो उठाएगी। जैसा कि आपका कुछ दिन पहले जन्मदिन था, उस विषय में आपको काफ़ी चर्चा मिली, मंत्री पद का केक भी मिला आपको, जिसमें आप मंत्री बनने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति को अपनी भूमिका तय करने का अधिकार नहीं है, उसे करना भी नहीं चाहिए। हम काम कर रहे हैं, जनता का जब तक प्रेम है, विश्वास है, तब तक हम काम करते जाएंगे। हम किस जिम्मेदारी को निर्वाह करें ये तय करना हमारे संगठन का है और इसलिए हम तो काम करते जा रहे हैं। जहाँ तक जनता का प्रेम मिलेगा, जहाँ तक आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ तक भूमिका कोई भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल जनता की सेवा है। जैसे कि अभी कांग्रेस अपना अभियान चला रही है, घर घर अभियान वाला, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही अभियान चला रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को किन के घर जाना चाहिए? कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह के घर जाना चाहिए, अरुण यादव जी के घर जाना चाहिए, सज्जन सिंह वर्मा जी को कांग्रेस के, और जो हमारे देवास के, उज्जैन संभाग के बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज जय सिंह ठाकुर जी के यहाँ जाना चाहिए। कई लोग बेचारे घर में बैठे हैं, तो उनको घर से निकाल के लाने के लिए कांग्रेस का ये अभियान कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए कमलनाथ जी को इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के नेताओं के घर से करना चाहिए। उनके घर जाकर पहले उन्हें घर से बाहर निकाल के लाए कि आओ हम सब मिलकर कांग्रेस के विकास के लिए काम करें, तो मुझे लगेगा इस अभियान की सार्थकता होगी। कांग्रेस को जनता
कभी का घर पहुंचा चुकी है। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें भी कांग्रेस का घर पहुंचना तय है। जैसा कि आपको भविष्य में बात करके कैसा लगा, भविष्य की बात न्यूज़ में? देखिए, आप मेरे क्षेत्र की एक आने वाली प्रतिभा है। भविष्य की बात आपने मुझसे पूछी। भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन भविष्य के सपने बारे में, सुनहरे सपने हम देख सकते हैं, भविष्य की संभावनाओं पर काम कर सकते हैं। मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि पहला आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका ये चैनल, आपका ये प्लेटफॉर्म खूब उन्नति करे। आप युवा हो, आप में असीम संभावनाएं हैं। एक दिन आपका नाम भी इस पूरे मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में मीडिया के क्षेत्र में शामिल हो, प्रसिद्ध हो। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। खूब मन लगाकर काम कीजिए। इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक पहचान है, इस क्षेत्र की जो राजनीतिक पहचान है, ऐतिहासिक यहाँ की जो विरासत है, नर्मदा माँ का समृद्ध क्षेत्र है, उसे भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप दुनिया को दिखाने का प्रयास करें।